गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। गाइस आज के ब्लॉग में भाई मैं आपको सोलर पैनल का अपना रिव्यू देने वाला हूं जो हमारे घर पे टाटा का सोलर पैनल लगा है। और गाइस आपको तो पता ही होगा सोलर पैनल तब चलते हैं जब धूप होती है। और गाइस आज बहुत अच्छी धूप निकली, इसलिए देखो मैं सिंगल ये वेस्ट में पहना हूँ। देखो कितनी तेज़ धूप निकली है। तो डैडी जो आज आपको पूरा टूर देंगे। डैडी बताओ इसके बारे में क्या क्या है। ये हमारा टाटा का सोलर पैनल लगा है। भाई ये ऑन ग्रेड सिस्टम लगाया है मैंने 3 किलोवाट। और अन्य 3 तरीके के सिस्टम होते हैं सोलर पैनल के। एक होता है ऑन ग्रेड, एक होता है ऑफ ग्रेड और एक होता है हाई ग्रेड। ये मैंने ऑन ग्रेड सिस्टम लगवाया, जो ग्रिड से लाइट आती है उसके थ्रू ये पैनल काम करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर ज्यादा लाइट जाती नहीं है। इसके लिए ये हमने ये पैनल लगाया। ये 6 पैनल है, 580 वाट का एक पैनल। ये उषा का है पैनल। और इसकी मैं आपको फ्रिक्वेंसी बताता हूँ, इसकी पावर जनरेशन बताता हूँ, इसमें कितनी निकलती है। चलिए आइए बताता हूँ इसका पूरा सिस्टम। और ये पैनल मेरा लगा है 1,90,000। इसमें से मुझे केंद्र द्वारा सब्सिडी 78,000 आ गई है अभी। और जो उत्तर प्रदेश की सब्सिडी हमारा, क्योंकि यूपी में आता है, यूपी के थ्रू भी हमारे लिए 30,000 की यूपी गवर्नमेंट 30,000 की सब्सिडी देती है, तो वो भी बाकी रह गई है। वो 1 से 1.5 महीने के अंदर आ जाती है। और ये मेरा सिस्टम अभी लमसम अभी 12 से 13 दिन हो गए इसे चालू हुए। बाकी लगे हुए तो इसको 1 महीना प्लस हो गया। अभी 13-14 दिन हो गए इसको चालू हुए। अब मैं इसकी आपको सारी वैरायटी बताता हूँ कितने यूनिट बना रहा है, क्योंकि अभी ये जनवरी का महीना चल रहा है, धूप भी अच्छी निकल नहीं रही है। तो पावर जनरेशन इसकी बताता हूँ कितनी होती है। जब लगवाया तो थोड़ा लोचा हो गया था, क्योंकि जब कोई भैया आए थे इसे उस लगाने के लिए, इसका इंटीरियर वगैरह ये स्ट्रक्चर लगाने आए थे, तो वो गलत माप ले गए। क्योंकि सामने ऊपर वो आप देख रहे हैं टैंक रखा गया है, वो टैंक उन्होंने नीचे ले लिया था इसका। तो ये कुछ ज्यादा ही हाइट पे हो गया था। तो जब ज्यादा हाइट पे हो गया तो बहुत ज्यादा हाइट हो गई इसकी। एक साइड पे ये पैर है, ये 13.5-14 फीट पे हो गए थे। अभी ये लमसम ये 10 फीट की लमसम है, तो 3 फीट ये नीचे कराया है। क्योंकि इधर से जब हवा आती है उतनी हाइट पे, जब ये पैनल होता है तो हाइट पे हवा इसमें ज्यादा भरती है, तो इसके एक तो मजबूती कम होती और फटने का ज्यादा चांस रहता है इसकी। क्योंकि हमारे यहाँ पर कुछ आंधी वगैरह ज्यादा आती है। तो ये मैंने टाइम थोड़ा उसको पीछे लिया, उसको शॉर्ट करवाया। उन्होंने भैया कह रहे कि आपने पहले क्यों नहीं बताया। मैंने कि भैया जो हो गया सो हो गया। उनके लिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया, मैंने कुछ हाथ भी लगवा दिया। और तो इसकी हाइट कम करा के तो ये दोबारा से ये पैनल करवाएंगे। आप इस चीज का ध्यान रखना, आप कभी पैनल वगैरह इंस्टॉलेशन करवाते हो तो हाइट से लेकर आप स्ट्रक्चर वगैरह ठीक से फिटिंग कराना, इस चीज का खास तौर पे ध्यान रखना। क्योंकि जो लोग आते हैं उनके बंदे वो तो ऐसे ही फिट करके चले जाएंगे, वो आपको जाके फिर इसका प्रॉब्लम का आपको सामने आगे के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि जब ये अभी तो कुछ नहीं, अभी तो वो लगा के जैसे तैसे चले जाएंगे, क्योंकि जब हवा वगैरह आंधी वगैरह आएगी तो पैनल वगैरह जब उड़ जाएंगे तो अपनी कंपनी भी इस चीज की वारंटी नहीं लेती है। क्योंकि वो तो सिर्फ उस चीज की वारंटी लेते भी आपका सिस्टम ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये चीज की आपको ध्यान रखना है कि भैया ये अच्छे तरीके से लगा है या नहीं लगा है। तो मैंने फिर उसको ठीक करा लिया और चलो ठीक है, मैंने करीब 2,000 रुपये दे दिए उन्हें एक्स्ट्रा। उसके बाद ये यूज करके चले गए थे। और इसकी कॉस्ट मुझे आई है 1,90,000 रुपये। ये पैनल 580 वाट का है। आइए मैं आपको जो सिस्टम इन्वर्टर लगा हुआ है, डीसी एसी बॉक्स लगे हुए हैं, वो दिखाता हूँ। ये हमारा सोलेक्स पावर का है, ये टाटा का, ये टाटा का इन्वर्टर लगा हुआ है। और ये 3 किलोवाट का है। ये एसी डीसी बॉक्स लगे हुए हैं। और अभी इसकी पावर जनरेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पावर जनरेशन कर रहा है 2298, ये पावर जनरेशन। जबकि मेरा 3480 वाट के पैनल लगे हुए हैं। अगर ये जब धूप इसकी ज्यादा निकलेगी तो इसकी पावर जनरेशन ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि अभी जनवरी का महीना चल रहा है, तो इतनी ज्यादा पावर धूप में इतनी दम नहीं है जिससे पावर इतनी ज्यादा जनरेशन हो सके। और इसकी अगर सेटिंग वगैरह आपको अगर जानना है तो मुझे कमेंट करें, तो मैं आपको सेटिंग वगैरह भी बता दूंगा इसकी सेटिंग वगैरह कैसे होती है। क्योंकि इसकी सेटिंग मैंने खुद ही कर ली थी, कंपनी से किसी बंदे को नहीं बुलाया था।
इसकी खुद ही सेटिंग कर ली। सेटिंग करने के बाद में ये खुद ही चालू कर लिया मैंने, क्योंकि वो आने में कुछ ज्यादा ही टाइम लगाते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ इसकी मेंटेनेंस का वगैरह का क्या चार्ज वगैरह कैसा करते हैं। इसकी मेंटेनेंस की आपको ज़्यादा मेंटेनेंस कुछ करना नहीं, क्यों हर महीने आपको इसको क्लीनिंग करना रहता है, क्योंकि इसकी धूल मिट्टी बारीक परत जम जाती है। उसको साफ अगर रखेंगे तो आपका जो पावर जनरेशन थोड़ा अच्छा होगा। जब पावर जनरेशन होगा तो आपकी लाइट की बचत थोड़ी अच्छी होगी। अब जब लाइट की बचत होगी, आप जितना चाहें उतना लोड डाल सकते हो घर में। जैसे आप मेरे घर पे आप देख सकते हैं एक एसी लगा हुआ है 1.5 टन का, वो भी चल सकता है। एक समरसेबल है, लेकिन एक साथ में चला के आप आगे पीछे करके चलाएं। और बाकी तो कूलर भी है, पंखे भी हैं, तो आप इससे 3 किलोवाट तक का लोड दे सकते हैं। ये आपको डेली ये 10 से 15 यूनिट बिजली बना के देगा। अगर लाइट रहती है तो आपको 15 यूनिट तक बिजली बना देगा। अगर लाइट दिन में कट होती है तो आपको ये 10 यूनिट तक बिजली बना के दे देगा। अगर ज़्यादा लाइट कटती है तो उस हिसाब से मेरे आपसे यही कहना है कि आप ऑन ग्रिड सिस्टम की तरफ ना जाएं। आप ऑफ ग्रिड लगवा लें या हाई ग्रिड लगवा लें, क्योंकि ये काम ही नहीं करता। अगर लाइट जाने के बाद ये काम ही नहीं करता। लाइट जाने के बाद ये बिल्कुल बेकार है। अगर आपके यहाँ पर अगर ज़्यादा लाइट कट होती है तो आप ये ऑन ग्रिड सिस्टम ना लगवाएं। अगर आपके यहाँ पर लाइट जाती है रहती है ज़्यादा टाइम तक तो आप ऑन ग्रिड के सिस्टम की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ पर लाइट ज़्यादा जाती नहीं है। क्योंकि मेरा सिटी बरेली उत्तर प्रदेश में हूँ। लाइट जो है जब 24 घंटे में 2 ही 4 घंटे लाइट कटती है, वो भी कुछ घंटे रात को कुछ घंटे दिन को। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ जो आपका कितना जो सोलेक्स का एप्लीकेशन है उसके थ्रू आपको दिखाना चाहता हूँ मेरी कितनी पर डे की यूनिट बनने हैं। ये देखिए अभी इसकी जनरेशन है 2.31, जो कि अभी कम है। ये 2358 वाट पैनल निकाल रहा है, बिजली लाइट बना रहा है। और मेरा इन्वर्टर 2310 वाट निकाल रहा है। और मेरे अभी तक टाइम हो रहा है 12:52। मेरे 7.5 ऑलमोस्ट 7.5 यूनिट बन चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एक दिन पहले की। और ये आज का डेटा है 26/1/2026। 7.5 यूनिट ऑलमोस्ट बन चुके हैं। और मैं इधर ये है 25/1/2026 के डाटा, जिसका यूनिट बने हैं ऑलमोस्ट 14 यूनिट इसने बिजली बना दी है। क्योंकि जबकि गर्मियों का टाइम नहीं है अभी, जून जुलाई अगस्त में तो ये अच्छी, जब अभी इतनी प्रोड्यूस कर रही है लाइट, तो जून जुलाई अगस्त में तो और ज़्यादा। क्योंकि मेरा पैनल आप देख सकते हो हाई पावर जनरेशन अभी के टाइम पे इसने की है 2381 वाट इसने निकाला। जबकि मेरे पैनल लगे हुए हैं, एक पैनल 580 वाट का है, तो ये पैनल मेरे हो गए 3480 वाट हो गए। टोटल जो पैनल की कैपेसिटी है 6 पैनल लगे हुए हैं, 3480 वाट हो गए। तो ये निकाल रहे हैं मेरा 2381 वाट। ऑलमोस्ट 3 किलोवाट से तो ऊपर निकालना चाहिए, 3000 वाट से तो जबकि ऊपर जाना चाहिए। लेकिन ये पैनल निकालना है अभी मेरे 2381 वाट, जो कि जनवरी का टाइम चल रहा है, तो इसमें अभी ज़्यादा पावर नहीं है धूप में। अब ये ज़्यादा धूप आएगी तो ये ज़रूर निकालेंगे ज़्यादा। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ जो मेरा बिल है, क्योंकि मेरा प्रीपेड मीटर है, तो मैं आपको बिल की तरफ दिखाता हूँ। कुछ मेरा जो बिल आता है, भाई ये 14 तारीख से मेरा चालू हुआ है। जबकि मेरा पीछे का बिल जो है वो भी अच्छा खाता था, 700 रुपये का, 650-700 रुपये था मेरा बिल। 14 तारीख से मेरा चालू हुआ है। आज 26 जनवरी यानी 25 तारीख तक का ये बिल है मेरा, तो 743 रुपये है। और इसकी व्यू हिस्ट्री में जाते हैं, क्योंकि ये प्रीपेड है, स्मार्ट मीटर लगा हुआ है मेरा। ये देखो अभी ये 23 तारीख का दिखा रहा है इधर अंदर। तो 23 तारीख को जो मैंने टोटल यूनिट खर्च करे 4.36 और इंपोर्ट 6.57, एक्सपोर्ट 2.21, यानी 2.25 यूनिट के आसपास मेरे पैनल ने बनाए तो ज़्यादा है। बाकी मेरी घर में खर्च हुई है लाइट, और बाकी ये एक्सपोर्ट हो गया है 2 यूनिट, 2.25 यूनिट। जो कट के आया है वो मेरा बिल आया है 4.23। अभी इसी हिसाब से ये देखिए 19 तारीख का ये बिल है मेरा। यहाँ पर धूप थोड़ी अच्छी निकली है मतलब, तो यहाँ पर मेरा 0 यूनिट हो गया है। और मैंने जो लाइट खर्च करी है जो ग्रिड के थ्रू, वो करी है
4.03 यानी 4 यूनिट मैंने खर्च करी है। एक्सपोर्ट करी है मैंने 8.8 यूनिट की लमसम मैंने इसमें एक्सपोर्ट करी है। तो इसमें मेरे करीब 4 यूनिट 3.5 यूनिट मेरे ग्रिड को चले गए, जो मेरे नेक्स्ट डे मेरे उसमें काउंट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। अभी सर्दियों का टाइम चल रहा है तो इसके लिए ये पावर थोड़ी कम जनरेशन कर रहा है। जब ये थोड़ा दूध वगैरह अच्छा निकलेगी तो इसमें पावर जनरेशन अच्छी होगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अभी अगर जितना कम लोड देंगे उस हिसाब से आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। वैसे टेंशन तो कुछ नहीं है, क्योंकि जब हमने लगवाया इसीलिए अपने सारे प्रोडक्ट चला सकें घर में। तो इसके लिए आप प्लीज़ कमेंट करें, और बाकी आप जो चाहें वो पैनल लगवा सकते हैं। बाकी अडानी की तरफ चले जाएं और टाटा का चले जाएं, और बहुत सारी कंपनी है, बारी कंपनी है, इंडिया की टॉप कंपनी है, उसकी तरफ जा सकते हैं। अगर आप टाटा की तरफ जाते हैं तो हमें थोड़ा पुरानी कंपनी है, भरोसे की कंपनी है, तो उसमें थोड़ा जा सकते हैं। बाकी ये थोड़ा महंगा पड़ता है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, महंगा पड़ता है, लेकिन ये हमारे लिए हम थोड़ा भरोसे की तरफ गए। लोगों ने लगवाए हैं, सामने लगे हुए हैं। ये अडानी का लगा हुआ है, ये सामने लगा है, ये उषा का लगा हुआ है। ये 1,80,000 रुपये में लग गए। मेरा 1,90,000 खर्चा है, क्योंकि मैंने टाटा का लगाया। तो भाई डैडी ने पूरा भाई टूर दे दिया है, इसका रिव्यू दे दिया है कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको और ऐसी नॉलेजेबल वीडियो चाहिए, डैडी आपको बता दिया करेंगे। आपको कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई क्या गलती हुई है, क्या आपको सीखने को मिला है। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड बाय बाय।